गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। हमारा प्रीवियस लेक्चर टेंस से रिलेटेड था और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में हमने कल भी बात की थी एंड प्रेजेंट परफेक्ट के रूल्स को हमने डिफाइन किया था। वहां पर दो इंपॉर्टेंट रूल्स आपको बताए थे जो कॉम्पिटिटिव फील्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जो घिसे पिटे रूल पढ़ते आ रहे हैं उनसे कुछ अलग, जहां से कॉम्पिटिटिव फील्ड अगर आप एनडीए के एस्पिरेंट है तो एरर में पूछा जाएगा। टेंस से रिलेटेड एरर जो है वो एनडीए के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। या फिर मैं ये कहूं कि अगर आप एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी टेंस से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन जो है वो श्योर एंड सर्टेन मिलता है। तो वहां पर वो पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं जहां से क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन को कंसीडर करता है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होंगी। प्रीवियस लेक्चर को एक बार देखना होगा। यहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हम सबको पता है जब हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या बात करते हैं, जब आपका एक्शन पहले से स्टार्ट हो चुका हो बट अभी भी वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है, उसे क्या कहा जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, मतलब हैज हैव एक्शन ऑलरेडी स्टार्ट है बट अभी कंटिन्यूटी को दिखा रहा है, तो बीन प्लस आईएनजी यू हैव टू यूज इन द एफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर। सेकंड, negative sentence. If you have to make the negative sentence of present perfect continuous tense, you have to put the note between the helping verb and the main verb. But here is the main point that you have to point out. Which one? You have to put, sorry, the note is missing here. Just wait. Not. You have to put here not. आपको यहाँ पर not. You have to put the not between the helping verb and the main verb. ठीक है? And in the interrogative sentences, you have to use has, have, then you put the subject, then you put the main verb. ठीक है? यहां पर कैसे करेंगे हम इसे, has, have plus subject plus been प्लस V1 प्लस ING। क्लियर। तो यहां पर जो है एक चीज हमने जो पहले मेंशन की कि हम एफर्मेटिव बनाएंगे तो भी हमारे पास वर्ब यही कंसीडर रहेगी, अगर हम नेगेटिव बना रहे हैं तो भी सिर्फ आपको नॉट को मेंशन करना है, एंड इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो भी, मतलब आपको सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट की तरह जो है उसमें डू डज या डिड को कैरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, यहां पर आप हेल्पिंग वर्ब को पहले कंसीडर कर देंगे, देन यू हैव टू पुट, देन यू हैव टू मेन वर्ब। क्लियर भाई, यहां तक ये सबको आता है। चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक आइडेंटिफिकेशन दिया जाता है जो हम सब एनसीईआरटी में पढ़कर आते हैं। क्या आइडेंटिफिकेशन दिया जाता है, हमें कहा जाता है कि आपको सेंटेंस के लास्ट में क्या मिलेगा भाई, आपको एडवर्ब्स मिलेंगी, कंजक्शंस मिलेंगी। कौन सी भाई, आपको मिलेंगी फॉर एंड सिंस। ठीक है, एंड फॉर एंड सिंस के साथ आपको टाइम क्लास मिलेगा भाई। ठीक है, ये सारी चीजें हमें बताई जाती हैं। अब यहां पर बात आती है कि ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी पता है, तो इस लेक्चर में एक्स्ट्रा क्या है, यहां पर पॉइंट आउट उन चीजों को किया गया है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, हमने एक चीज सीख रखी है कि सिंस आपका फिक्स्ड टाइम लेगा, ठीक है, एंड फॉर जो है वो आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम लेगा। हम सबको पता है इस चीज का। ठीक है, एक एनडीए का प्रीवियस क्वेश्चन था, उसमें फॉर के साथ लॉन्ग यूज था, फॉर लॉन्ग लिखा था, यहां पर सेंटेंस था
then they put the for long and then they consider the next part of the sentence. स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए कि लॉन्ग जो है वो एक टाइम ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहां पर वो फोर को क्या समझ बैठे, वो वहां पर जो है फोर को प्रेपोजिशन समझ बैठे एंड प्रेपोजिशन के साथ जो है वो सेंटेंस गलत हो गया। सेंटेंस गलत हो गया, इट मींस 4 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग साथ में है। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। हमने जब आपको प्रेपोजिशन करवाई तो प्रेपोजिशन के लेक्चर में आपको एक लेक्चर स्पेशली मेंशन किया गया, प्रेपोजिशन और कंजक्शन में डिफरेंस, कैसे आइडेंटिफाई करना है आपको वो प्रेपोजिशन है या वो कंजक्शन है। तो यहां पर ये कंजक्शन का काम करेंगे, देन वो टाइम क्लॉज को बताएंगे। तो यहां पर फॉर लॉन्ग आपको ये सारी चीजें, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 5 आवर्स, हम सबको पता है, ठीक है। सिंस मंडे, सिंस सैटरडे, ठीक है, सिंस 2005, सिंस 2010, ये सारी चीजें जो हैं वो हैं हमारे पास। लेकिन यहां पर देखो हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जहां पर हम सिंस को कंसीडर करते हैं। क्या है भाई, देखो सिंस जो है आप किसके साथ लगाओगे, डेज के साथ, ठीक है। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे आपके वीक के डेज हो गए। डेट्स के साथ आपकी कोई भी 15 अगस्त डेट मेंशन की गई है, 25 आपका दिसंबर आ रहा है, 1 जैन आ रही है, न्यू ईयर आ रहा है, बस मंथ्स के नेम आ जाते हैं, सिंस जैन, सिंस फेब, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल। ओकेजन्स आ जाते हैं कोई भी आपका, या कोई भी ईयर मेंशन किया जाता है। तो इन सभी वर्ड्स के साथ हम क्या यूज करेंगे भाई, हम हमेशा सिंस को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्लॉक, टाइम दे दिया आपको एग्जैक्ट, वहां पर भी क्या यूज किया जाएगा, वहां पर भी सिंस को ही यूज किया जाएगा। स्टेज ऑफ लाइफ, लाइक आपको चाइल्डहुड स्टेज दे दिया, ठीक है, अडल्टहुड स्टेज दे दिया आपको, तो वहां पर भी एडोलोसेंट एज दे दिया आपको, वो स्टेज ऑफ लाइफ हो गया, वहां पर भी हमें किसको यूज करना है, सिंस को ही यूज करना है। फिर पार्ट्स ऑफ ईच डे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ये जो पार्ट है आपके, इनमें भी हमें सिंस को कंसीडर करना है। तो यहां पर ओकेजन, ईयर, मंथ्स, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। हमें सिर्फ एग्जैक्ट टाइम और सिर्फ जो है वो क्या, आपको इस पॉइंट पर फोकस नहीं रखना है कि आपके सिलेबस में सिर्फ ड्यूरेशन है और आपने क्या देखा, ड्यूरेशन के साथ साथ जो है वो फिक्स टाइम देखा। कुछ ऐसे वर्ड्स भी हमारे पास होते हैं जो हम कंसीडर नहीं कर पाते, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अगर हम यहां पर एग्जाम्पल करें तो जिस तरह अभी हम कर रहे थे, ही हैज बीन लिविंग हेयर सिंस 2008, फिक्स टाइम आ गया हमारे पास, ईयर मेंशन हो गया यहां पर, ठीक है। अब यहां पर हमने सिंस के साथ टाइम को देखा और हमने मेंशन कर दिया। एक चीज जो अभी आपको बताई गई ये वाली, दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यहां पर आपके पास यस, ऑल दीज आर द वर्ब्स। कौन सी वर्ब है भाई ये आपकी, ये हमारे पास वर्ब्स हैं जो कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती हैं। आप इनको बहुत अच्छे से याद करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहां से। देखो भाई हमारे पास मैंने सिर्फ जो है यहां पर 4 वर्ब मेंशन की है। हमें जो है वर्ब ऑफ सेंसेस पता है कि वर्ब ऑफ सेंसेस जो है हमारी सी, हियर, फील, नोटिस, रिकॉग्नाइज, ये सारी वर्ब जो हैं उनके साथ भी हम कभी भी आईएनजी यूज नहीं कर सकते। अब आईएनजी का मतलब वो किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं आ सकती। ये नहीं है कि सिर्फ वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं आ सकती, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी नहीं आ सकती, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी नहीं आ सकती, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी नहीं आ सकती। ना ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ना ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ना ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। मतलब इन वर्ब्स के साथ कोई भी टेंस हो आप आईएनजी यूज नहीं कर सकते, ठीक है।
अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अगर हम इनके साथ आईएनजी यूज नहीं कर सकते तो हम इनको कैसे यूज करें। अगर ये आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के फॉर्म में आएंगी तो वहां पर अगर वर्ब आ जाती है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल मीन या नो या थिंक, ठीक है, ब्रैकेट में थिंक दे दिया, लास्ट में आपको एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग का कोई इंडिकेशन दे दिया, तो क्या करना है, उसे सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपको यहां पर ऐसे दे देता है, ही about the project at present, ठीक है, एट प्रेजेंट हमारे पास क्या है, हमारे पास इंडिकेशन है किस चीज का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। मतलब अगर हमारे पास एडवर्ब आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एट प्रेजेंट की, तो हम वहां पर फिल करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। आपको यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फिल करना है, लेकिन वर्ब आ गई आपके पास कौन सी, थिंकिंग प्रोसेस की, वहां पर हम थिंकिंग प्रोसेस में थिंक के साथ आईएनजी यूज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो हमें इस टेंस में क्या करें, इसे हम सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसफर कर देंगे। ही थिंक्स अबाउट द प्रोजेक्ट एट प्रेजेंट। क्लियर हुआ, मतलब अगर आपके पास ये वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आती है, सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसफर कर दो। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आती है, सिंपल पास्ट में आप इनको कन्वर्ट कर दो। अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आती है तो सिंपल फ्यूचर में कन्वर्ट। सेम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट में, अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आती है तो पास्ट परफेक्ट में। इनके प्रीवियस जो टेंस है उसमें आप इन्हें ट्रांसफर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कौन कौन सी वर्ब है देखो, फर्स्ट तो आपकी जो फर्स्ट टाइम देख रहा है या जिसने पहले टेंस अच्छे से नहीं किए हैं, जो आपकी सेंसेस होती हैं, 5 सेंसेस, ठीक है, उनके साथ भी हम कभी भी आईएनजी कंसीडर नहीं करते। उनके अलावा आपकी थिंकिंग प्रोसेस होती है, थिंकिंग प्रोसेस में थिंक, नो, मीन, सपोज, माइंड, रिमेंबर। स्क्रीनशॉट ले लेना, आप एक बार समझ लीजिए। देखो थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग, नो मतलब जानना, मीन सपोज, सपोज आइडिया लगाना, माइंड करना, रिमेम्बरिंग, पोसेशन, पोसेशन का मतलब क्या होता है आपका, अधिकार दिखाना। ठीक है, यहां पर हमारे पास वर्ब आ गई ओन, खुद का है, हैव, बिलोंग, कंप्राइज रखना, पोसेस अधिकार, कंटेन शामिल होना, कंसिस्ट ये भी रखना होता है। उसके बाद फीलिंग या माइंड प्रोसेस आ गया, बिलीव, लव, लाइक, हेट, डिजायर, वांट, हेट रिपीट हो गया, वाश, अडोर, ट्रस्ट, एग्री, इमेजिन। इन सभी वर्ब्स के साथ भी हम कभी आईएनजी यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है जनरल वर्ब्स आ गई हमारे पास, लुक, अपीयर, सीम, अफेक्ट, रिजेंबल, कोस्ट, रिक्वायर, बिकम, होप, रिफ्यूज, एटसेट्रा। ठीक है, ये हमारे पास वर्ब है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, अपने पास रख लीजिएगा। टेंस से क्वेश्चन हर एग्जाम में आएगा, कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहां से आपको टेंस में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आपको टेंस से क्वेश्चन आएगा और आपको क्या करना है, उसे बिल्कुल करेक्ट करना है, मिस्टेक नहीं करनी है। चलिए भाई, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, जब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास कुछ एडवर्ब्स आती हैं। हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास ये वर्ब होंगे तो उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन हम कैसे पता करें कि हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खुद कौन सा होगा। तो आपके पास क्या होगा, एडवर्बियल फ्रेज मिलेंगी कुछ आपको, जहां से आपको आइडेंटिफाई करना। एक पॉइंट कल की क्लास में भी मैंने मेंशन किया था, दोबारा से मेंशन कर रही हूं कि ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन पॉइंट्स को जरूर याद रखें, जरूर। इनमें से आप बहुत सारे वर्ड जानते होंगे, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी हमने मेंशन किए जो आपको नहीं पता है। हम घिसे पिटे रूल्स पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम उन पॉइंट्स पर फोकस कर रहे हैं जहां से क्वेश्चंस राइज होगा। अब यहां पर क्या बात रखनी है, जो कल की क्लास में हमने एक एक्सरसाइज की थी और एक्सरसाइज में हमारे पास वर्ड आया था भाई एवर का।
ठीक है, तो एवर भी हमारे पास जो है वो क्या है, एडवर्ब है। अब ये एडवर्ब तो हो गई, लेकिन इसको पुट कहाँ करना है, तो ये सारी एडवर्ब्स हैं आपकी जो आपको परफेक्ट टेंस में मिलती हैं, लेकिन इनका प्लेस आपको ध्यान रखना है। प्लेस कैसे कि कोई एडवर्ब अगर आपकी सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हुई है तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के सेंटर में आएगी, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब आ रही है और वहां पर आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसे मेन वर्ब से पहले कंसीडर कीजिए। क्लियर? कौन कौन सी एडवर्ब्स हैं? एवर, नेवर, ऑफन, येट, जस्ट, ऑलरेडी, कॉमन है सारी, हमने एनसीईआरटी में पढ़ रखा है। रिसेंटली, लेटली, लेट और लेटली में फर्क होता है, करवा रखा है क्लास में, ध्यान रखना। सो फार, सिंस फोर, आ गया ना सिंस फोर। ये सिंस फोर किस लिए कंसीडर हुआ है हमारे पास? ये सिंस फोर कंसीडर हुआ है कि जो वर्ब अभी हमने बात की कि जिन वर्ब्स के साथ हम कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं कर सकते वहां पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वहां पर हमें सिंस और फोर को यूज करना पड़ेगा, ठीक है भाई। इसके साथ ओकेजनली, ये सारे वर्ड आपने सुने हुए होंगे। ध्यान रखना है सिंस और फोर को, जो वर्ब आपकी आईएनजी नहीं लेगी वो सिंस फोर के साथ किस में ट्रांसफर हो जाएगी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। यहां पर ये सारे वर्ड्स आपके लिए नए हैं, ये देख लो, यहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा वो, और आप जो है वो यहां से अगर आपने ये क्लास अच्छे से देख रखी है तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। क्या है? अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स एंड ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से एक बार। चलिए, होप सो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, देखो भाई यहां पर एक पॉइंट मेंशन किया है हमने यहां पर, पीरियड ऑफ टाइम, एंड पीरियड ऑफ टाइम में हमने एगो मेंशन कर दिया यहां पर। अब यहां पर दो सेंटेंसेस आपके सामने हैं, क्या है? हिज ब्रदर हैज बीन इल फॉर 5 days एंड हिज ब्रदर हैज बीन इल फॉर 5 days ago। कौन स्टूडेंट जो है इसके बारे में अच्छे से जानता है क्या डिफरेंस है? एक में हमने एगो मेंशन किया है, एक में हमने एगो मेंशन नहीं किया है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम कि एगो वाले वर्ब में हमारे पास क्या रूल यूज होगा? जल्दी से बताइए। देखो, अभी हमने बात की थी ये वाले पॉइंट पर, इस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, इस पर जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्विक फास्ट। यहां से क्वेश्चन आता है और हमने जो अपनी एक्सरसाइज की थी उस पर भी बेस्ड था, तो जिसने प्रीवियस क्लास देखी है वो आराम से इस चीज को कर सकता है। आंसर्स जो हैं वो 2 मिनट में आ जाने चाहिए ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो। शाबाश, बताएंगे आप। नहीं पता चला? देखो, ये मैंने कहा अभी हमारे पास, हमने ये वाला पॉइंट हमने कहा ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ हम फॉर यूज करेंगे और फिक्स्ड टाइम के साथ हम सिंस यूज करेंगे, और हमारा क्वेश्चन आ गया भाई, हम पीरियड ऑफ टाइम फॉर 5 days, फिक्स ड्यूरेशन नहीं है हमारे पास, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ठीक है, और उससे पहले हम फॉर लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर सेंस ये हमारा सेंटेंस ठीक होना चाहिए, ठीक है। और अगले सेंटेंस में हमारे पास क्या होना चाहिए? एरर होना चाहिए, ठीक है, या नहीं होना चाहिए। मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या है, रूल के अकॉर्डिंग तो फॉर के साथ ड्यूरेशन ऑफ टाइम यूज होता है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम यहाँ पर ऑलरेडी यूज है, इसलिए सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तो ये सेंटेंस तो हमारा करेक्ट है, लेकिन ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है।
क्यों इनकरेक्ट है? ये कहते हैं कि अगर आपके पास पीरियड ऑफ टाइम है, अगर आपके पास सेंटेंस में पीरियड ऑफ टाइम मेंशन है और उसके साथ अगर एगो लगा है तो आप फॉर को यूज ही नहीं कर सकते। आपको किसको यूज करना पड़ेगा भाई? आपको यूज करना पड़ेगा सिंस को। ठीक है, तो यहां पर फॉर की जगह क्या आना चाहिए था? सिंस। देखिए भाई, डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन आएगा एरर में। ठीक है, एरर का क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट यहां से। अगर आपको विदाउट एगो के आपको पीरियड ऑफ टाइम दिया है, आप फॉर यूज करेंगे। जो अभी आपको समझाया है ये वाला, आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम है और फिक्स्ड टाइम है, तो आप सिंस को आप कहां कहां यूज करेंगे, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। लेकिन यहां पर ये रूल ब्रेक हो गया है। क्या हो गया है आपका? कि अगर आपके पास ड्यूरेशन ऑफ टाइम है लेकिन साथ में एगो है तो वहां हम फॉर यूज नहीं कर सकते, वहां हमें यूज करना पड़ेगा सिंस को। तो ये हमारा थोड़ा सा एफर्ट था। इसके साथ मैंने कल आपको क्लासेस में सेंटेंसेस दिए थे, उनके आंसर्स जो हैं वो कम स्टूडेंट्स के आए हैं, तो जल्दी से उनके आंसर सेंड कीजिए ताकि मैं आपको अपकमिंग एक्सरसाइज करवा सकूं। कल हम पास्ट टेंस पर बात करेंगे। आपका टेंस का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप टेंस को घिसा पिटा ना समझना। टेंस के उन पॉइंट्स को, टेंस के मैंने 4 पार्ट को 4 क्लासेस में डिवाइड किया। एक कई टीचर्स होते हैं एक ही दिन में सारे टेंस करवाती है, ठीक है, लेकिन हमने छोटी छोटी वीडियोस में उनको मेंशन किया है, उन पॉइंट्स को मेंशन किया है जहां से क्वेश्चंस डायरेक्ट पुट आउट होंगे। तो ये प्रेजेंट सिंपल है आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चारों जो हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। पास्ट फ्यूचर से क्वेश्चन बहुत कम आता है, तो यहां पर आप फोकस कीजिएगा। एरर, अगर आप एनडीए के स्टूडेंट हैं तो एरर जब भी उठाकर देखेंगे, आप प्रीवियस पीवाईक्यूज देखेंगे तो टेंस से एरर आपको श्योर एंड सर्टेन मिलेगा। आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एरर जरूर मिलेगा आपको। आप एनसीईआरटी की स्टूडेंट हैं, आप +1 +2 के स्टूडेंट हैं, वो आपके सिलेबस का पार्ट हो गया है टेंस। एंड यहाँ पर +1 +2 जो है वो हम यहाँ पर टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम कंपटीशन फील्ड को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए उन पॉइंट्स को मेंशन किया गया है जो कंपटीशन फील्ड के अकॉर्डिंग है। आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप HPSC PGT स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जो है हमारा प्लेटफॉर्म आपको सिलेबस प्रोवाइड करवाता है। +1 +2 अब की बार सिलेबस चेंज हो गया है, और जो भी HPSC PGT की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए प्लस पॉइंट ये हुआ है कि आपका जो केवीएस का सिलेबस है एज इट इज सिलेबस जो है आपको किस में मिलेगा? आपको मिलेगा HPSC स्क्रीनिंग में, मतलब दोनों का सिलेबस सेम है। और 70% सिलेबस जो है आपके +1 +2 से आएगा पीजीटी के लिए, एंड टीजीटी के लिए 6 to 10 को मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर यही सिलेबस हमारे पास मेंशन होगा। इसके साथ साथ एनसीईआरटी के जो आपके +1 +2 के क्लासेस हैं उन पर बेस्ड भी हमारे लेक्चर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप ये कंटेंट देख सकते हैं, उन पर बेस्ड स्पेशल जो है वो वीडियो बनाई जाएगी, वो मेंशन किया जाएगा। और पीजीटी स्क्रीनिंग मैथमेटिक्स की क्लासेस हमारी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, मैथ्स बाय सुरेश सर, आप देख सकते हैं एग्जाम हट के प्लेटफॉर्म पर। होप सो कि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स।